Well, we are discussing hydrogen atom, Bohr's theory of hydrogen atom. ठीक, हायर लेवल से लोअर लेवल पे जब ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी फोटोन का एमिशन होगा और जो फोटोन एमिटेड होगा उसके लिए वेवलेंथ लैम्डा हो तो 1 by lambda is equal to r ब्रैकेट में 1 by j square minus 1 by k square. ठीक, we have done some considered some problems based on these transitions. आप देखो तो अब यही इस पर बात कर रहे हैं। ये हमारे इस प्रॉब्लम में दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इट मींस इट्स पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी RsC/4, RsC/4 और मालूम है कि RsC कांस्टेंट उसका वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है ना? और यह दैट इलेक्ट्रॉन falls into an orbit around a fixed proton forming a hydrogen atom in the first excited state. ठीक, first excited state में a photon is emitted at the time of the formation of the atom और उसका वेवलेंथ मान लो लैम्डा 1 है। ठीक है, तो यह जो एटम है that will come to the ground state, it cannot remain in excited state for long, तो आएगा ना। तो जब वह एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, अगेन इफ फोटोन विल बी एमिटेड और हम देखेंगे कि उस फोटोन का वेवलेंथ यदि लैम्डा 2 है तो हमसे पूछा जा रहा है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रेशियो क्या होगा। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक, तो पहले देखें ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इनिशियल एनर्जी क्या है, RsC/4। ठीक, नहीं, और फाइनल एनर्जी क्या होगी? देखो, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी माइनस RsC/n²। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू 2, तो फाइनल एनर्जी लिखेंगे तो माइनस RsC बाई 4। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन की फाइनल एनर्जी इतनी होगी। ओके, एनर्जी में जो चेंज हुआ वो क्या है, UF minus UY, yes sir, and this is equal to minus RsC/4 minus RsC/4 और ये क्या होगा माइनस RsC/2। ठीक है ना? yes sir। चेंज नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज की है, मतलब उसका एनर्जी लॉस्ट हुआ है। तो जितनी एनर्जी लॉस्ट हुई है क्या उतनी ही एनर्जी का फोटोन क्रिएटेड होगा? नहीं, the energy of the emitted photon, energy of the emitted photon हम लिखना चाहें, एटम का फॉर्मेशन हुआ Sc/λ1। यदि एमिटेड फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा 1 है तो उसकी एनर्जी Sc/λ1 और यह एनर्जी क्या इलेक्ट्रॉन की लॉस्ट एनर्जी के बराबर होगी? और लॉस्ट एनर्जी कितना है, RsC/2। माइनस साइन बता रहा है कि एनर्जी लॉस्ट हुई है, लेकिन एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड हुआ वह क्या होगा, RsC/2। माइनस को कह रहा है कि डिक्रीज किया है, तो यह RsC क्या होगा, RsC/2 है ना। तो लैम्डा 1 इसका लिखेंगे तो यह क्या 2/r होगा। यस सर। तो जो फोटोन एमिटेड होगा एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एटम, है ना, उसका वेवलेंथ क्या होगा, 2/r। ठीक, अब यह एक्साइटेड स्टेट में है तो दिस एटम विल कम टू द ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में जब आएगा तब एक फोटोन एमिटेड होगा, द एटम विल कम टू द ग्राउंड स्टेट। ठीक है ना? तब बताओ तो 1 by λ2 जो फोटोन एमिटेड होगा उसका वेवलेंथ यदि लैम्डा 2 हो तो 1 by λ2 शुड बी इक्वल टू r और ब्रैकेट में क्या होगा 1 by 1 स्क्वायर minus 1 by 2 स्क्वायर। दिस ट्रांजिशन विल बी फ्रॉम 2 to 1। तो इसको लिखा जाए तो क्या होगा, ये 3r/4। क्यों? तो लैम्डा 2 क्या आएगा, 4/3।
ये जो दूसरा फोटोन इमिटेड होगा उसका वेवलेंथ क्या ठीक At the time of the formation of the atom in the first excited state, emitted photon का wavelength 2/r होगा और जब वो excited state से ground state में आएगा तो दूसरा जो photon emitted होगा उसका wavelength ये होगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? हाँ, रेशियो तो lambda 1 by lambda 2 ठीक है ना? तो बताओ 2/r है ये और ये क्या हो जाएगा 3r by 4 तो क्या आएगा 3/2 ठीक है कि नहीं? तो जो फोटॉन्स निकलेंगे उनके वेवलेंथ का जो रेशियो होगा 3:2 होगा और जब ऐसी प्रॉब्लम आए तो ऑर्डर का ख्याल जरूर रखना चाहिए अदरवाइज आंसर विल बी रॉन्ग आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर ओके नाउ लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम नाउ लेट अस कंसीडर दिस प्रॉब्लम ठीक ये क्या है ए फ्री इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी Rsc/4 फ्री कहते हैं इट्स पोटेंशियल एनर्जी 0 व्हाटएवर एनर्जी इट हैज दैट इज काइनेटिक एनर्जी और वो दिया हुआ है Rsc/4 Rsc का वैल्यू हम जानते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहता है कि अल्फा पार्टिकल है फिक्स्ड है इट फॉल्स इनटू एन ऑर्बिट अराउंड इट एंड फॉर्म्स क्या He+ एटम इन द ग्राउंड स्टेट इस प्रोसेस में फोटोन एमिटेड होगा और जो एमिटेड फोटोन होगा उसका मोशनल मास या इफेक्टिव मास क्या होता है ठीक तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हम लोग जानते हैं क्या होना चाहिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर और क्या है Z² क्या टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम उसको हम क्या कहते हैं हाइड्रोजन लाइक तो देखो तो अब इसलिए UI यदि UI इसका लिखा है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी है Rsc/4 UI Rsc/4 ये इनिशियल एनर्जी होता है क्या है इलेक्ट्रॉन जब वो He+ एटम इन द ग्राउंड स्टेट फॉर्म करेगा तब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी UF लिखना होगा तो बोलो क्या लिखोगे UF होगा माइनस देखो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए Rsc लिखेंगे तो Rsc लिख दिया Rsc बाय n क्या होगा 1 का स्क्वायर और Z क्या होगा 2 का स्क्वायर ठीक है ना He+ के लिए Z का वैल्यू क्या होगा 2 There are 2 protons will be in the nucleus ठीक है तो Z की जगह 2 लिख दिया और ग्राउंड स्टेट में है n की जगह क्या लिखा 1 तो यह जो आया फाइनल क्या -4 Rsc है देखो जब He+ एटम वो फॉर्म करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो -4 Rsc ठीक है ना तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में जो चेंज हुआ वो कितना हुआ डेल्टा U लिखे UF माइनस क्या UI तो -Rsc माइनस क्या Rsc/4 ठीक है ना तो यह कितना हो जाएगा -17 4 Rc तो -17 Rhc/4 क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में जो चेंज हुआ वह कितना जाएगा -17 Rsc/4 क्या इतना होना चाहिए आप देखो जितनी एनर्जी में लॉस हुआ है नेगेटिव साइन क्या कहता है कि देयर विल बी लॉस इन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और उतनी एनर्जी का क्या होगा फोटोन विल बी क्रिएटेड तो एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटोन क्या होना चाहिए 17 Rhc हाँ the energy of the photon emitted in this process the energy of the photon emitted in this process यह यदि लिखे हम लोग तो वह कितना हो जाएगा
17 RHC बाई क्या, 4। ठीक है कि नहीं? इसको हम लोग ई से डिनोट करेंगे, ठीक है ना? यदि कोई फोटोन है उसकी एनर्जी ई है, तो जो मोशनल मास होता है, मोशनल मास, तो मोशनल मास कितने के बराबर होगा? मोशनल मास ऑफ ए फोटोन, मोशनल मास ऑफ ए फोटोन, एम लिखे हम उसके लिए, तो क्या लिखते हैं? ई बाई क्या, सी स्क्वायर, जहां पर ई क्या है? एनर्जी ऑफ द फोटोन, ए इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने फोटोन के बात उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है कि नहीं? टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल टू क्या होता है? mc स्क्वायर, ठीक है? और E फोटोन की एनर्जी कितनी हुई? h न्यू। कंपेयर करें तो m इज इक्वल टू क्या आएगा? h न्यू बाई c स्क्वायर, ठीक है ना? तो यह जो m है, इसी को हम लोग इफेक्टिव मास ऑफ ए फोटोन कहते हैं, इसको मोशनल मास ऑफ ए फोटोन भी कहा जाता है, ठीक है ना? एक्चुअली फोटोन के पास उस तरह का कोई मास नहीं होता है जैसा कि किसी मटेरियल पार्टिकल के पास होता है, लेकिन इट बिहेव्स एज इट हैज मास, और वह मास कितना होगा? h न्यू बाई c स्क्वायर, जहां पर h न्यू क्या है? इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी यदि E है, तो इक्विवेलेंट उसको हम मोशनल मास कहते हैं, नॉट इक्विवेलेंट मास, दैट इज कॉल्ड मोशनल मास और इफेक्टिव मास, E बाई c स्क्वायर। तो यह जो लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे? 17 RHC बाई c स्क्वायर, ये 4 भी है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 17 RH बाई क्या, 4c, क्या? उस एमिटेड फोटोन का जो इफेक्टिव मास है, इफेक्टिव मास मोशनल मास कहेंगे, उसको इफेक्टिव मास भी कहते हैं, वह कितना होगा? 17 RH बाई 4c। कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रॉम द स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी वी हैव लर्न दैट द टोटल मास ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय E इज इक्वल टू mc स्क्वायर and energy of a photon is given by h nu. When we compare these relations, m is equal to h nu by c square, तो हम लोग जो m आया उसको हम क्या कहते हैं? That is called effective mass or motional mass of a photon. हाँ, of course, photon is not a material particle, ठीक है ना? तो इसके पास जो मास होता है जिसे हम कह रहे हैं h nu by c square, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसके पास मास है जैसा कि इलेक्ट्रॉन के पास, प्रोटॉन के पास या और किसी पार्टिकल के पास होता है, ठीक है ना? लेकिन इट बिहेव्स एज ए पार्टिकल और अच्छा लगता है कि उसके पास मास है h by c स्क्वायर, तो इसको इफेक्टिव मास या मोशनल मास कहा जाता है। ओके, तो ये जो कैलकुलेशन में आया, तो इस प्रोसेस पर जो फोटोन एमिटेड होगा उसका मोशनल मास कितना होगा? 17 RH by 4c। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम। Now let us consider what are the possible transitions, है ना? यदि हाइड्रोजन एटम यदि एक्साइटेड स्टेट में है, तो एक्साइटेड स्टेट में दैट कैन नॉट स्टे एक्साइटेड स्टेट फॉर लॉन्ग, इट हैज कम टू द क्या? लोअर एनर्जी स्टेट्स, लोअर एनर्जी स्टेट्स, ठीक है ना? तो इसमें जो पॉसिबल ट्रांजिशंस होंगे वो क्या होगा, जरा उस पर बात करते हैं। यदि मान लो कि हाइड्रोजन एटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेकंड ऑर्बिट में होगा, तो ट्रांजिशन 2 से क्या होगा? 1 में होगा। यदि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो उसके लिए n जो होगा वो 2 लिखेंगे। तो फर्स्ट एक्साइटेड जब यहां से है तो 2 से 1 में आएगा, तो जो पॉसिबल ट्रांजिशन है वो क्या होगा? 1 होगा। नहीं, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इस एनर्जी का कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का फोटोन हमको एमिट करेगा। मान लो कि वह सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है, तो वह n इज इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा। तो 3 होगा, तो देखो इसमें पॉसिबल ट्रांजिशन क्या हो सकते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन 3 से सीधे 1 में आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक? या वह 3 से 2 में आए और फिर 2 से 1 में आए। तो कितने पॉसिबल ट्रांजिशंस हो सकते हैं? 3 नहीं, तो इसमें जो फोटॉन्स निकल सकते हैं, तो यदि यही ट्रांजिशन हुआ तो
एक फोटोन निकलेगा, ये ट्रांजिशन हो तो क्या होगा, दो फोटॉन्स निकलेंगे हैं और डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के होंगे, ठीक है ना। तो इसमें पॉसिबल जो ट्रांजिशंस हैं वो क्या होंगे, तीन। ठीक उसी तरह से मान लो कि हाइड्रोजन एटम वह थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, तो उसमें पॉसिबल ट्रांजिशंस क्या हो सकते हैं। तो देखो यहां से हम लोग कंसीडर करें तो n=4 हुआ, यानी इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रम यदि 4 से सीधे 1 में आया तो एक पॉसिबल ट्रांजिशन हुआ, वह 4 से 3 में आया और फिर 3 से सीधे 1 में आ गया, तो दो पॉसिबल ट्रांजिशंस हो गए। और तीसरी बात हो सकती है कि 4 से 3 में आया, 3 से 2 में आया और फिर 2 से 1 में आया, है। तो देयर विल बी क्या, 6 पॉसिबल ट्रांजिशंस। इन जनरल हम लिख सकते हैं कि यदि nth एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन एटम है तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं n, कैपिटल N से डिनोट किया जाए तो दैट कैन बी रिटन एज n into n-1/2, ठीक है ना। तो nth एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन एटम हो तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस जो होंगे वह कितने होंगे, तो n-1/2। You can check the results। अच्छा, एक सेकंड बात यह है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स का जो एनर्जी डिफरेंस है वह क्या होगा, डिक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है ना। तो यदि मान लो कि यहां पर कहें कि 3 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, कोई फोटोन एमिटेड हुआ, और 2 से 1 में ट्रांजिशन हुआ, फोटोन एमिटेड हुआ, कौन सा फोटोन ज्यादा एनर्जेटिक होगा। 2 से 1 में ट्रांजिशन के लिए जो फोटॉन होगा वह ज्यादा एनर्जेटिक होगा इन कंपैरिजन टू द एनर्जी ऑफ द फोटॉन क्या, 3 से 2 के। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन फोटॉन होगा, जो ट्रांजिशन 3 से 1 में हो, ठीक है ना। तो यदि मान लो कि ये कोई हमारे पास सिस्टम है ना, ये हाइड्रोजन एटम्स हैं उसमें और वह सिस्टम क्या है, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है, तो उसमें 3 डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन्स निकल सकते हैं, उससे कितने होंगे, उससे 3 पॉसिबल एनर्जी के फोटॉन्स निकल सकते हैं। तो मोस्ट एनर्जेटिक फोटॉन जो होगा वह कौन सा होगा, जो 3 से 1 ट्रांजिशन के लिए होगा। लीस्ट एनर्जेटिक कौन होगा, 3 से 2 के लिए होगा। लीस्ट एनर्जेटिक कौन, 3 से 2, और मोस्ट एनर्जेटिक कौन, 3 से 1। सिमिलरली मान लो कि कोई हमारे पास हाइड्रोजन एटम का कोई सिस्टम है, उसमें बहुत सारे एटम्स हैं और जो वह क्या है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, n=4 है, तो मैंने कहा कि उसमें 6 डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन्स निकल सकते हैं उससे। तो मोस्ट एनर्जेटिक जो फोटॉन निकलेगा वो कौन सा ट्रांजिशन होगा, 4 से 1 होगा, और लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन होगा वो कौन सा होगा, 4 से 3 होगा। क्या ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ट क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जरा उस पर हम लोग बात करते हैं। हाँ, नाउ लेट अस कंसीडर दिस प्रॉब्लम व्हिच इज बेस्ड ऑन द पॉसिबल ट्रांजिशंस, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम का सैंपल है और वह हाइड्रोजन एटम क्या है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है। तो उससे जो लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन एमिटेड होता है दैट इज जस्ट एबल टू कॉज फोटो एमिशन फ्रॉम ए फोटोसेंसिटिव प्लेट। If the most energetic photon coming out from the sample happens to fall on the photosensitive plate, तो उससे जो मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड होगा कहता है उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। दिस इज द प्रॉब्लम। तो पहले देखो तो ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n=3, तो लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन कौन होगा, फॉर द ट्रांजिशन 3 to 2, और मोस्ट एनर्जेटिक कौन होगा, 3 to 1। ये तो हम लोग डिसाइड कर दिया। तो 3 से 2 में ट्रांजिशन के लिए जो फोटॉन एमिटेड होगा उसका वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा, यानी उस फोटॉन के एनर्जी जो होगी वर्क फंक्शन के बराबर होगी, ठीक। तो पहले हम लोग देखें कि फाई कितने के बराबर होगा। तो 1/λ0, क्यों, ये r
अब बोलो 1/4 माइनस 1/9, 3 से 2 में ट्रांजिशन, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 3 स्क्वायर। स्क्वायर तो ये बताओ तो क्या होगा? क्या ये 5r बाई 36 होगा? यस सर। है? तो 5 वर्क फंक्शन जो होगा SC बाई क्या होगा? SC बाई लैम्डा नॉट एनर्जी का जो फोटोन है दैट इज जस्ट एबल टू कॉज फोटो एमिशन, यानी उस फोटोन की जो एनर्जी होगी दैट मस्ट बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन फॉर द प्लेट। तो SC बाई लैम्डा नॉट ये कितना हो गया? 5RSC by 36. This is one step, first step. Most energetic photon, ये ट्रांजिशन किसके लिए होगा? 3 से 1 में, ठीक है ना? तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा है तो 1 बाई लैम्डा क्या लिखेंगे? R और बोलो 1/1 माइनस 1/9, तो क्या यह 8R/9 होगा? यस सर। नहीं, यस सर। तो फोटोन की एनर्जी E लिखे, मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन कमिंग आउट फ्रॉम द सैंपल, और उसकी एनर्जी SC बाई लैम्डा होगी, SC बाई लैम्डा। तो यह क्या हो जाएगा? 8RSC बाई 9। क्यों? यस सर। तो कहता है कि मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन हैपेंस टू फॉल ऑन द फोटोसेंसिटिव प्लेट, तो E ये हो गया, phi ये हो गया, ठीक है ना? तो जो मोस्ट एनर्जेटिक फोटोइलेक्ट्रॉन एमिटेड होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी T क्या आएगी? T is equal to E minus phi. This relation comes from the photoelectric effect equation. Most energetic photoelectron जो emitted होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी T is equal to E minus phi. तो इसको लिख दिया जाए 8RSC by 9 माइनस क्या आएगा? 5RSC by क्या? 36। बताओ तुम ये क्या होना चाहिए? 3/4 3/4। RHC। एक कैसे हो जाएगा ये 36 लिखो तो ये 32 हो जाएगा ये क्या होगा? 5 ये क्या? 5 है ना? तो 27 RHC by 36 हो जाएगा। हाँ ये कितना बताया? 32 ना? 32 minus 5 32 minus 5 27 27 RHC by 36 9 से डिवाइड करें। हाँ तो कितना है ये? 3/4 RHC। 3RSC by 4। क्या ये सही है? नहीं, तो मोस्ट एनर्जेटिक जो फोटोइलेक्ट्रॉन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। हमसे क्या पूछा है कि उस मोस्ट एनर्जेटिक फोटोइलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लिखेंगे? हाफ mv स्क्वायर। T is equal to half mv square, half mv square, and this is equal to 3RSC by क्या? 4। ठीक है ना? तो ये बताओ तो ये तो 2 हो जाएगा, तो v क्या आएगा? रूट होगा 3 नहीं 3 RH बाई क्या 2m होगा? सर वहाँ C छूट गया। RHC by 4। अच्छा RSC है ना? ठीक है, क्या यही आंसर होना चाहिए? यस सर। देखो तो हाँ मोस्ट एनर्जेटिक फोटोइलेक्ट्रॉन जो एमिटेड होगा उसकी वेलोसिटी रूट ओवर 3RSC by 2m होना चाहिए। क्या? अच्छा इस सवाल में कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि मान लो कि मोमेंटम पूछ दिया तो उसका क्या होगा? तो यहाँ पर p स्क्वायर बाई 2m लिखा, फिर इसमें एक्सटेंड करेगा तो अगले सवाल में होगा मान लो कि वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन उसके साथ एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिख दिया, तब क्या होगा? तो क्या ऐसे भी सवाल हो सकते हैं, है ना? तो जस्ट लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम और उसमें हम कुछ एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है ना? आई थिंक एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। यस सर। Let us see this problem. A sample of hydrogen atoms is in the third excited state. Third excited state क्या क्या हुआ? n is equal to 4। n is equal to 4। n is equal to 4 लिखेंगे तो देखो इसी तरह का होगा ना, 1 2 3 4, ठीक है?
लीस्ट एक्साइट जो एनर्जेटिक फोटोन होगा कब एमिटेड होगा फॉर द ट्रांजिशन 4:3 क्या यह जो फोटोन एमिटेड हुआ उसका वेवलेंथ क्या दिया है ठीक है ना मोस्ट एनर्जेटिक वह किसके लिए होगा 4 to 1 ये मोस्ट एनर्जेटिक हुआ क्या ये मान लो कि लैम्डा है तो यदि यह नॉन है दिस वेवलेंथ is known ठीक है ना यदि ऐसा है तो बताओ लैम्डा क्या होना चाहिए तो योर आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा नॉट कह रहा है कि वो लैम्डा नॉट है तो मोस्ट एनर्जेटिक जो फोटोन एमिटेड होगा उसका वेवलेंथ क्या होना चाहिए दिस इज द प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम इज यूजुअली आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो ये बताओ तो 1 by लैम्डा नॉट क्या होगा आर ब्रैकेट में 1 by क्या ये 4 से 3 है 9 माइनस 1 by 16 तो ये क्या हो जाएगा 7 by 144 आएगा क्या है 7r by 144 कैसा होगा बोलो तो लैम्डा नॉट यदि हम लिखना चाहें तो 144 by 7r लिख सकते हैं यस सर चलो इसको ऐसे कर दिया ठीक है ना फॉर द मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन द मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन ट्रांजिशन क्या होगा 4 to 1 हाँ ट्रांजिशन विल बी क्या 4:1 कैसा होगा तो 1 by लैम्डा लिखेंगे हम लोग ऐसे है कि नहीं तो वह क्या होना चाहिए r और ब्रैकेट में बोलो 1 by 1 माइनस 1 by 16 1 by 16 तो क्या ये 15 by 16 हो जाएगा क्या 15r by 16 क्या ठीक है ना तो हमको लैम्डा निकालना है ना तो लैम्डा शुड बी इक्वल टू 16 by क्या 15r तो यहाँ से r लिखते हैं क्या यस सर r लिख देंगे तो क्या आएगा 7 lambda naught by हाँ 144 by 7 lambda naught इस टाइप में होना चाहिए तो 7 lambda naught तो ऊपर चला जाएगा ना तो ये 16 by 15 r की जगह लिखेंगे 144 यहाँ पे लिख देंगे 15 by 16 ऊपर क्या होगा 7 lambda naught तो ये 144 होगा ना तो 7 lambda naught by 135 आना चाहिए क्या 7 lambda naught by 135 your answer should be in terms of lambda I think this is all right नहीं तो ये जो पॉसिबल ट्रांजिशंस पर हैं इस तरह से प्रॉब्लम्स हमसे पूछे जा सकते हैं I think the explanation is clear and that's all for today. Thank you. Thank you.